Hey you, welcome back to the part 4 of How Tony Stark Become Doctor Doom और मे बी ये इस सीरीज का लास्ट और फाइनल पार्ट होने वाला है, तो पूरी शिद्दत से इस वीडियो को देखना जरूर और बाद में मुझे बताना कि तुम्हें ये पसंद आया या फिर नहीं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, मेरी इस वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते ही हैं कि अपना डॉक्टर डूम कितना बड़ा वाला मैजिशियन और मिस्टिक आर्ट्स परफॉर्म करने वाला बंदा है और ये ऑब्वियस सी बात है कि उसने डार्क होल्ड वगैरह पढ़ी रखी होगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा डॉक्टर डूम ड्रीम वॉक करने वाला है यूनिवर्स 616 के अंदर। वो ड्रीम वॉक कर हमारे टोनी स्टार्क की बॉडी को अपनाने वाला है ताकि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को मैनिपुलेट कर सके आयरन मैन का सहारा लेकर, क्योंकि आयरन मैन एक मल्टीवर्सल लेवल का सुपर हीरो है। उसने ना सिर्फ यूनिवर्स 616 को बचाया है बल्कि बाकी कई सारे यूनिवर्सेस में भी आयरन मैन एक प्रॉपर सुपर हीरो है जिसने कई बार सेक्रीफाइसेस किए हैं और ये चीज हम व्हाट इफ सीरीज में देख चुके हैं। मेरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना विक्टर वॉन डूम अपनी माँ को बचाते हुए यानी कि सिंथिया वॉन डूम को मफिस्टो से बचाते हुए अपनी बॉडी को खो देगा और उसके बाद वो ड्रीम वॉक करेगा मल्टीवर्स के अंदर, जहाँ पर वो अपने लिए एक प्रॉपर बॉडी ढूंढेगा, हमारे 616 के आयरन मैन की बॉडी जिसने सेक्रीफाइस किया था। अब इससे पहले कि तुम ये सोचो कि आयरन मैन को सेक्रीफाइस किए हुए काफी सारा टाइम हो चुका है और डॉक्टर डूम तो इतने सालों बाद आ रहा है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान से सोचो, टाइमलाइंस मैटर नहीं करती हैं। लोकी, TVA और डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर, इन लोगों के लिए टाइमलाइंस कोई मायने नहीं रखती। वो टाइम के किसी भी पॉइंट पर जा सकते हैं। तो सेम एज जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमारी वांडा दूसरे यूनिवर्स में बैठी हुई वांडा के शरीर को कंट्रोल कर रही थी, वैसे ही हो सकता है कि अपने डॉक्टर विक्टर वॉन डूम अपने यूनिवर्स में बैठे बैठे हमारे यूनिवर्स की टोनी स्टार्क की बॉडी को अपना लें और पूरे के पूरे 616 यूनिवर्स और पूरे मल्टीवर्स को मैनिपुलेट करें। लेकिन ये थ्योरी उतनी ज्यादा दमदार नहीं है। लेकिन दमदार ये है कि क्या हो अगर विक्टर वॉन डूम की मौत के बाद उसकी आत्मा पूरे मल्टीवर्स में घूम रही हो और अपने लिए एक बॉडी तलाश रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगाथा ऑल अलोंग सीरीज के अंदर बिली की आत्मा एक बच्चे की बॉडी में घुस जाती है। तो सेम टू सेम बिली की आत्मा की तरह ही हमारे विक्टर वॉन डूम की आत्मा ने भी टोनी स्टार्क की मरी हुई बॉडी पर कब्जा कर लिया हो और उसमें अपने आप को पुनर्जीवित किया हो। यही रीजन है जिस वजह से हमारा विक्टर वॉन डूम टोनी स्टार्क की तरह दिखाई देता है और इससे वो थ्योरी भी खारिज हो जाती है जो कहती है कि वास्तविकता में टोनी स्टार्क कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो हमेशा से विक्टर वॉन डूम था, लेकिन हावर्ड स्टार्क ने क्योंकि उसे गोद ले लिया इस वजह से वो टोनी स्टार्क बना। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक यूनिवर्स में ऐसा होता। लेकिन हम व्हाट इफ में देख चुके हैं कि हर यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क एग्जिस्ट करता है और वो RDJ की तरह ही दिखाई देता है। तो ये थ्योरी यहीं पर खारिज हो जाती है। तो अब देखो यार, वो जो लाइक वाला बटन है उस पर चाहे अपनी बंदे का नंबर फेंक कर मारो, चाहे सिडनी स्वीनी की बिकनी, लेकिन मुझे नहीं पता, लाइक हो जाना चाहिए।